दोस्तों मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 71। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी तक हमने कहानी में पढ़ा था, रणवीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माही किस बारे में बात कर रही है और किस बात को छुपाने की बात कर रही है। पर पहले माही को शांत कराना उसके लिए कहीं ज़्यादा जरूरी था। उसने माही को पकड़कर बेड पर बिठाया और जल्दी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले तुम पानी पी लो और खुद को शांत करो। हम बात करते हैं ना, हम शांति से बात करेंगे, पहले तुम पानी पियो। पर माही जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वह एक ही बात बोल रही थी, नहीं तुम पहले बोलो कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। वह सब कुछ झूठ है, ये एक बुरा सपना है ना? ये बुरा सपना है ना रणवीर? रणवीर जल्दी से माही को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। रणवीर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन माही के आंसू उसके बर्दाश्त नहीं हो सकते थे। वो अपनी माही को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। वह नहीं जानता था कि किस बात से माही इतनी परेशान है, लेकिन अभी उसके लिए उसे शांत करना बहुत ज़रूरी था। अब आगे माही के जहन में अभी भी अनिरुद्ध की एक एक बात गूंज रही थी, जो उसके अंदर की तकलीफ, डर और गुस्से को पल पल बढ़ा रहे थे। उसने गुस्से में आकर रणवीर को खुद से दूर धकेला और उसे दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, जिसमें अब दर्द के अलावा दुनिया जहां का गुस्सा भी नजर आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने गालों पर आए आंसुओं को साफ किया और गुस्से से रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे अभी इसी वक्त बात करनी है रणवीर। माही की इस अचानक से की गई हरकत से रणवीर पहले तो एकदम चौंक रहा, लेकिन कुछ ही पल बाद वो खड़ा हुआ और माही के करीब जाते हुए बोला, हाँ तो बोलो ना, तुम्हें क्या कहना है? आखिर तुमने ये क्या हाल बना रखा है अपनी? खुल के बात बताओ मुझे कि तुम किस बात से इतना परेशान हो। कहते हुए रणवीर जैसे ही माही के और करीब जाने लगा तो माही ने अपने हाथ दिखाकर उसे वहीं रोकने के लिए कहा, वहीं रुक जाइए रणवीर और मुझसे दूर रहकर बात कर कीजिए। माही का इस तरह से रणवीर से दूर जाना रणवीर को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इस वक्त माही की हालत देखकर रणवीर ने अपने कदम वहीं रोक लिए, क्योंकि उसके लिए इस वक्त वह ये जानना बहुत जरूरी था कि माही की इस हालत की वजह क्या है। माही ने पहले खुद को शांत किया और रणवीर की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ ऐसा है रणवीर जो आपने मुझसे छुपाया है? बोलो, क्योंकि मैं जिस रणवीर को जानती हूँ वो बिजनेस टाइकून रणवीर राय कपूर है ना? और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मुझसे शादी भी इसीलिए की क्योंकि वो मुझे प्यार करते थे। मैं सच कह रही हूँ ना? रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके माही को देखते हुए पूछा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। आप बिजनेस टाइकून रणवीर राय कपूर हैं तो अंडरवर्ल्ड किंग रणवीर रॉय कपूर कौन है? माही ने अब एक ही पल गवाए बिना तेज आवाज में पूछा। आज उसे अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए थे रणवीर से। माही का सवाल सुनकर रणवीर की हाथों की मुठ्ठियां कस गई। उसने अपनी सर्द निगाहों से माही को घूरते हुए पूछा, तुम्हें ये किसने कहा माही? माही ने भी निडरता से उसकी आंखों में देखते हुए, सवाल ये नहीं है कि मुझे ये किसने कहा, सवाल ये है कि क्या ये सच है? रणवीर कभी नहीं चाहता था कि माही के सामने कभी ये सच आए, क्योंकि इतने सालों से माही के साथ रहकर वो इतना तो समझ गया कि माही इस सच को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो कभी भी एक अंडरवर्ल्ड किंग से प्यार नहीं करेगी। रणवीर ने जब माही की बात को कोई जवाब नहीं दिया तो माही ने आकर रणवीर का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए दोबारा पूछा, बोलिए रणवीर, ये सब झूठ है? कह दीजिए कि आपका जुर्म की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। माही के दिल में शायद अभी भी एक उम्मीद बाकी थी कि उसका रणवीर उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो रणवीर के मुंह से यही सुनना चाहती थी कि उसे जो कुछ भी पता चला है वो सब झूठ है। इसीलिए एक उम्मीद भरी नज़रों से वो रणवीर को देख रही थी। वहीं रणवीर के लिए माही के से नज़र मिलाना, झूठ बोलना आसान नहीं था, लेकिन माही के बार बार सवाल पूछने से अब उसे भी गुस्सा आने लगा। रणवीर ने गुस्से में माही का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, हाँ हाँ ये सच है, आई एम द अंडरवर्ल्ड किंग रणवीर राय कपूर, इस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। कहते हुए रणवीर अपनी सर्द निगाहों से माही को देख रहा था। वहीं रणवीर के मुंह से ये सब सच सुनकर माही एकदम से ब्लैक हो गई। उसे तो अपने सामने खड़ा हुआ रणवीर को कोई और ही दिख रहा था, जो सिर्फ एक बेरहम कातिल है, जो लोगों की जान लेने के से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वो तो इस रणवीर को जानते ही नहीं, प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। अब उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अनिरुद्ध की कही हुई एक एक बात सच थी। इसका मतलब उसने जो कुछ भी उसे कहा, यहाँ तक कि सनाया के बारे में भी, वो भी सब सच था। माही के अंदर अब धीरे धीरे करके हर उम्मीद टूटती जा रही थी। माही अपने आप में बड़बड़ाने लगी, इसका मतलब वो सब सच था। फिर तो ये भी सच हुआ ना कि आप और सनाया दोनों साथ में हो। और अभी भी, हाँ ये भी सच है। रणवीर ने जब माही के मुंह से लास्ट की लाइन सुनी तो उसे अपनी आंखें छोटी करके माही को घूरते हुए कहा, क्या चाहती हो कि मैं और सनाया अभी भी साथ में हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? अब सनाया इस इन सब में कहाँ से बीच में आ गई? माही की आंखें रोल और गुस्से की वजह से बिल्कुल लाल हो गई थी। उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, आज आप कहाँ थे रणवीर? इससे पहले कि रणवीर कुछ कहता माही ने कहा, मैं बताती हूँ, आप आज भी सनाया के साथ थे, जबकि आपको अपनी बीवी और बच्चों के साथ होना चाहिए था। रणवीर ने थोड़ी कन्फ्यूजन से कहा, व्हाट? तुम्हें किसने कहा कि मैं सनाया के साथ था? मैं वहाँ तुम्हारे पास आ ही रहा था कि मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया, इसीलिए मैं वहाँ चला गया। रणवीर की बात सुनकर माही एक बार फिर चिल्लाते हुए बोली, झूठ, फिर से झूठ, एक और झूठ। इतने सालों से मुझे झूठ बोलते आए, आप थके नहीं कि आप फिर से मुझे झूठ बोल रहे हो?
फिर माही ने जल्दी से बेड पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और कुछ फ़ोटो आप ओपन करके रणवीर की तरफ फ़ोन की स्क्रीन करते हुए कहा, तो फिर ये सब क्या है? क्या झूठ बोल रहे हैं आप कि आप सनाया के साथ नहीं बल्कि किसी और काम से फंस गए थे? रणवीर ने जल्दी से माही के हाथ से फ़ोन लिया और स्लाइड कर हर फोटो को देखने लगा। उस फोटो को देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे रणवीर ने सनाया को अपनी बाहों में भर के रखा हो और दोनों इस वक्त काफ़ी करीब हो। रणवीर ने गुस्से में फ़ोन को फर्श पर फेंक करते हुए कहा, जो तो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ सनाया को गिरने से बचाया था। उसी वक्त किसी ने इस एंगल से फ़ोटो ली है कि तुम्हें ये सब गलत दिखा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अपने काम के सिलसिले में ही गया हुआ था। वहाँ पर मुझे सनाया मिल गई थी। मैंने थोड़ी देर वहीं रुक कर सनाया से आरव की तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि 8 दिन बाद ही उसका ऑपरेशन होना है। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे गिरने से बचाया। और उसी वक्त शायद किसी ने गलत एंगल से हमारी फ़ोटो ले ली और तुम्हें सेंड कर दी। क्या तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा है कि कोई तुम्हारे मन में मेरे प्रति गलतफहमी डालने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, तो क्या ये सच नहीं है कि आजकल आप अपनी बीवी से ज़्यादा वक्त उस सनाया के साथ बिताते हैं? और हर वक्त ऐसे ही क्यों होता है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ सनाया भी मौजूद होती है? अक्सर आप रात को देरी से घर वापस आते हैं और बिना बताए कहीं चले जाते हैं और बाद में मुझे पता चलता है कि आप सनाया के साथ थे। हर वक्त यही इत्तेफाक हो ये ज़रूरी तो नहीं? माही ने गुस्से में कहा। आज जैसे उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर निकल रही थी। रणवीर ने थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होकर अपने बालों में अपना हाथ फेरा, जैसे वो अपने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वो माही की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम मुझ पर शक कर रही हो माही? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकता हूँ? वी डू नॉट यू वाट टू एम्बेरेसिंग मी। रणवीर की अपनी तरह आता देखकर माही धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरह ले जाने लगी। अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली, मेरे पास मत आना रणवीर। अब मुझे आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है। आप झूठे हैं। जब रणवीर ने देखा कि माही उसे दूर जाने की कोशिश कर रही है तो उसके लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। रणवीर उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधों से पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? ठीक है, तुम्हें सच पता चल गया कि मेरा वास्ता अंडरवर्ल्ड की दुनिया से है, तो क्या तुम मुझसे दूर चली जाओगी? छोड़ दोगी मुझे? माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ छोड़ दूंगी। आपको मैं नहीं रहना अब मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। आप धोखेबाज हैं। आप तो मुझसे शादी भी सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए की थी, क्योंकि आप सिर्फ मुझे पाना चाहते थे। इसीलिए तो आपने सनाया को छोड़ दिया था ना। लेकिन अब सनाया वापस आपकी ज़िंदगी में आ गई है। आप मुझे अब और धोखा नहीं दे सकते। रणवीर अच्छे से समझ रहा था कि माही को अच्छे से ब्रेन वॉश किया गया है, लेकिन वो माही को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था, चाहे इसके लिए उसे माही को डराना ही क्यों ना पड़े। रणवीर ने अपनी पकड़ माही की कंधों पर कसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे इतना बुरा समझती हो तो अब यही सही। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी ये साइड कभी तुम्हारे सामने आए, लेकिन अब तुम खुद मुझे मजबूर कर रही हो, तो अब तुम्हारा सामना डेविड रणवीर से ही होगा। रहना तो तुम्हें अब सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही होगा, व्हाट यू लाइक इट और नॉट। माही रणवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। माही की बात सुनकर रणवीर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम रणवीर से दूर जा सकती हो? एक बात अच्छे से याद रखना माही, रणवीर राय कपूर, इस बार अगर तुमने ये गलती की तो सच कह रहा हूँ, जिंदगी भर अपने बच्चों का मुंह देखने के लिए तरस जाओगी। बच्चों की बात सुनकर माही सहमी हुई नजरों से रणवीर को देखने लगी। वो इतना तो जानती थी, अगर रणवीर कोई बात कहता है तो उसे पूरी भी कर सकता है। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, आप मुझे मेरे बच्चों से दूर कैसे कर सकते हैं रणवीर? क्या आप अब मुझे मेरे बच्चों के नाम से ब्लैकमेल करेंगे? रणवीर ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, क्योंकि मैं तो बुरा हूँ ना, तो मैं तो ऐसा ही कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया ना। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहा था। कितना आसानी से तुमने मेरे प्यार को हवस का नाम दे दिया ना माही। तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदला। तुम्हारे सामने हमेशा की लविंग हस्बैंड की तरह ही रहा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे लड़कियों की कमी थी? मेरे एक नज़र पाने के लिए हजारों लड़कियां कुछ भी कर सकती थी। तुम्हें अगर पाना ही मेरा मकसद था ना माही, तो उसके लिए मुझे तुमसे शादी करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें वैसे ही पाल लेता और अपनी हवस तुमसे पूरी कर ले सकता था, और तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन मैंने तुमसे शादी की। मैं चाहता तो पहली रात को ही तुम्हें अपना बना लेता। शादी की है आखिर तो पति होने के नाते ये मेरा हक था। लेकिन मैंने इंतज़ार किया कि तुम्हारी हाँ का, क्योंकि मैं चाहता था कि जब भी मैं तुम्हारी पूरी तरह से पाऊँ तो तुम्हारे तन के साथ और तुम्हारे मन भी मेरा हो। लेकिन तुमने कितनी आसानी से सब कुछ बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक शक के चलते। मेरे शिद्दत से किए हुए प्यार को तूने हवस का नाम दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा माही, कभी नहीं। कहने के साथ ही रणवीर ने झटके से माही को छोड़ दिया और उसे कुछ कदम दूर चला गया। अपनी सर्द निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, नॉट गेट रेडी माही टू टारगेट दिस साइड फॉर मी, कहकर, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं सिर्फ दर्द मिलेगा और सिर्फ तकलीफ। कहा था ना मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मेरा वो साइड देखोगी जो मैं कभी तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था। कहते हुए रणवीर ने
रणवीर के होठों पर एक अजीब सी हंसी थी और आंखों में सिर्फ नफरत, जिसे देखकर माही को रणवीर से डर लगने लगा था, क्योंकि इस वक्त रणवीर का ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वो माही को ऐसे ही छोड़ रूम से बाहर निकल गया। माही वहीं दीवार के सारे नीचे बैठ गई। उसके कानों में रणवीर की कही एक एक बात गूंज रही थी। काफी देर तक माही ऐसे ही बैठी रही। जब उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चों को उसकी जरूरत है, तो वो अपने आंसू साफ कर खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इसने ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पे मारे और मिरर में अपने अक्स को कुछ पल देखती रही। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ही लाल हो गई थी। उसका चेहरा रोने से बिल्कुल मुरझा सा गया था। वो चेंज करके बाहर आई और रूम को साफ करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर वालों को किसी तरह की तकलीफ हो, इसीलिए उसने भी सोच लिया था कि वो घर वालों के सामने नॉर्मल बिहेव करेगी, क्योंकि पहले भी उसे दूर जाकर उसने घर वालों को तकलीफ ही दी थी, जबकि उस समय उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसे रणवीर की गलती की सजा पूरे परिवार वालों को दी थी, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। रात काफ़ी गहरी थी और सुनसान सड़क पर रणवीर फुल स्पीड से अपनी गाड़ी दौड़ाने जा रहा था। उसकी आंखें इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे उसमें खून उतर आया हो। एक साइड सुनसान हाईवे पर उसने अपनी गाड़ी रोकी और अपनी सीट पर सीट टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके जहन में बार बार माही के कहे शब्द आ रहे थे, जो उसने गुस्से को बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज रणवीर का भी दिल टूटा था। उसे सच्चे दिल से माही से मोहब्बत की थी। उसे नहीं लगा था कि माही इस तरीके से उसके प्यार को शक करेगी। माही के लिए उसे खुद को काफ़ी हद तक बदला था। जो रणवीर कभी किसी को परवाह नहीं करता था, आज वो माही की पूरी शिद्दत के साथ परवाह करता था। वो पूरा ध्यान रखता था कि उसकी वजह से माही को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। वो कहते हैं ना, शक का बीज अच्छे अच्छे रिश्ते को नींव हिला कर रख देता है। वही आज रणवीर और माही के रिश्ते के साथ हो रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये क्या किया आपने? अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया? प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। रात काफ़ी हो चुकी थी। माही बेड के पास ही नीचे बैठी कोई अपनी सोच में गुम थी। कुछ देर पहले ही माही अपने रूम में वापस आई थी। उसके बच्चों को डिनर करवा कर सुला दिया था। माही ने पूरे परिवार को भनक भी नहीं लगने दी कि इस वक्त वो अंदर से कितनी दुखी है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसके परिवार को उसकी वजह से कोई तकलीफ हो। वो पहले ही उन्हें 5 साल दूर रहकर उन्हें बहुत दुख दे चुकी थी, पर इस बार वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। बहुत मुश्किल होता है टूटे हुए दिल के साथ में मुस्कुराना, लेकिन कई बार अपनों के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ता है। माही अपनी सोच में गुम कब बेड से ही सिर टिकाकर सो गई थी, उसे पता ही नहीं चला। रात काफ़ी हो चुकी थी, पर रणवीर अब तक घर नहीं लौटा था। दूसरा दिन माही की सुबह नींद खुली तो उसे खुद को पर्स पर बैठा हुआ ही पाया। उसने पूरे रूम में अपनी नज़र दौड़ाई और उसे रणवीर रूम में कहीं नजर नहीं आया। रूम वैसा का वैसा ही था, जिससे वजह से माही समझ गई कि रणवीर पूरी रात घर नहीं लौटा था। उसने अपने दिल में पता नहीं क्यों आज एक खालीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ उसे छूट रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रियांश ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पर अपने काम में बिजी था। पूरे केबिन में इस वक्त साइलेंट था। सिर्फ उस केबिन में कीबोर्ड की आवाज़ ही गूंज रही थी। रियांश का कीबोर्ड केबिन काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था, और उसका इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा क्लासी था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ तो रियांश की नज़रें सामने डोर की तरफ चली गई, क्योंकि कोई बिना डोर नॉक किए रूम में आया था। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने रूही एक पिंक कलर की साड़ी में खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसके हाथों में लंच बॉक्स था, और आज वो जिस तरह से रेडी होकर आई थी, वो देखने में पूरी तरह से पतिव्रता नारी लग रही थी। रियांश एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और शॉक्ड होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये सब क्या है? ऐसा नहीं था कि रियांश को रूही इस लुक में अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो रूही से तो उम्मीद कर ही नहीं सकता था कि वो रियांश की पसंद का ख्याल रखेगी। उसे तो लग रहा था कि रूही फिर से कोई नया खुरापात करने वाली है। रियाज का सवाल सुनकर रूही ने स्माइल करते हुए कहा, पतिदेव, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। मैंने खुद अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से आपके लिए भोजन पकाया है। तो चलिए आप इधर बैठिए, ताकि मैं आपको अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से भोजन खिला सकूँ। कहते हुए रूही ने रियांश के हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सोफे पर ले आई। रियांश तो हैरानी से रूही की शक्ल ही देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी, डोंट बी ए फूल रियांश। जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात चल रही है, वरना ये लोमड़ी तेरे लिए खाना पकाएगी। अरे इसका बस चले तो तुझे कच्चा चबा जाए। रूही ने जब रियांश को ऐसे खोए हुए देखा तो मुंह बनाकर बोली, एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाकर लेकर आई हूँ, और तुम हो कि ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारी बीवी ने पहली बार अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। रियांश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, वो क्या है ना रूही, कि मुझे आदत नहीं है तुम्हारा इतना स्वीट नेचर डाइजेस्ट करने की। तुम मुझसे लड़ती झगड़ती हुई ही मुझे नॉर्मल लगती हो, तो इसीलिए थोड़ा सा शॉक्ड रह गया था। वैसे ये खाना वाकई में तुमने बनाया? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो पानी तक उबालना नहीं आता। रोही ने उसे घूरते हुए कहा, ओह हेलो मिस्टर पतिदेव, ये इंटरनेट का ज़माना है। मैंने वीडियो देखकर सारा खाना बनाया है। अब खाकर बताओ कैसे बना है। रियान ने बेचारों भरी नज़रों से रूही की तरफ देखा, और फिर खाने की तरफ, जिसे देखकर ही रियांश की भूख मर गई थी। रूही जितने प्यार से प्लेट में खाना डाल रही थी, उसे मन नहीं हुआ कि वो खाना खाने में मना कर दे, पर अब क्या कर सकते थे। पहली बार रूही ने अपने हाथों से रियाज के लिए खाना बनाया था, तो उसे थोड़ा बहुत तो खाना ही था। रियाज ने जैसे ही पहली बाइट अपने मुंह में ली, तो उसे
एकदम से खांसी आने लगी क्योंकि खाने में मिर्च हद से ज़्यादा थी, इसलिए रियांस का पूरा मुंह मिर्च से जलने लगा। खाना में कड़वापन भी था क्योंकि खाना काफ़ी हद तक जल चुका था। रियांस का तीखा खाने की आदत नहीं थी, इसीलिए सांस खांस खांस कर उसका बुरा हाल हो गया था। रूही ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसे डांटते हुए कहा, आराम से नहीं खा सकते क्या? खांसी आ गई ना, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। अब रूही अब उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। रियांस बेचारा रूही का दिल ना टूट जाए इस चक्कर में उसे खाने को जैसे तैसे खा रहा था। वहीं रूही ने अपना अभी खाना नहीं खाया था। वो ये सोचकर आई थी कि वो लंच रियांस के साथ ही करेगी, इसीलिए वो भी जैसे ही खाने का एक बाइट अपने मुंह में लेने लगी, रियांस ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रूही ये खाना तुमने मेरे लिए बनाया है ना, तो ये सारा खाना मैं ही खाऊंगा। तुम्हें नहीं, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। रूही ने खुश होते हुए कहा, रियांस तुम्हें मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आया, अब से ये रोज़ तुम्हारे लिए खाना बनाया या करूँगी। फिर धीरे धीरे करके उसने सारा खाना रियांस को खिला दिया। रियांस ने बीच बीच में ही रूही के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। जब रूही ने सारा खाना रियांस को खिला दिया तो रियांस वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम की तरफ चला गया। मिर्च की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो बार बार अपने मुंह के ऊपर पानी की चींटी डाल रहा था। वहीं बाहर बैठी रूही बहुत खुश हो रही थी कि आज उसे पहली बार रियांस के लिए खाना बनाया। उसे वो खाना इतना पसंद भी आया कि उसने सारा खाना फिनिश कर दिया। प्लेट में थोड़ा सा खाना अभी भी बचा हुआ था, तो रूही ने सोचा, मैं पहली बार खाना बनाया है तो मैं भी थोड़ा टेस्ट कर देखूं, क्या जादू है मेरे हाथों में। रूही ने जैसे ही पहली बाइट ली, उसका सारा का खाना बाहर बगल उलट दिया। छी, कितना गंदा टेस्ट है, और मिर्ची कितनी ज़्यादा है, पता नहीं रियांस ने ये कैसे खाया होगा। सोते हुए ही रूही की आंखें नम हो गई। उसे समझ नहीं आया कि रियांस ने इतना तीखा और जला हुआ खाना क्यों खाया। वो मना भी तो कर सकता था ना। कुछ देर में रियांस बाहर आया तो उसकी नज़रें रूही पर गई तो सोफे पर सिर झुकाए सिसक रही थी। रियांस आकर उसके पास बैठा, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? रूही जल्दी से रियांस के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, सॉरी रियांस, तुम इतना गंदा टेस्ट वाला खाना खाना पड़ा। मैं बस तुम्हारे लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, मुझे इसे पहले टेस्ट कर लेना चाहिए था। रियाज ने स्माइल करते हुए कहा और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं रूही, धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए कोशिश की। रूही ने उसे अलग होते हुए कहा, तुमने वो खाना क्यों खाया? तुम मना भी तो कर सकते थे ना। रियाज ने उसके आंसू को अपनी अंगूठे से साफ करते हुए कहा, तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए पहली बार खाना बनाया था तो भला मैं कैसे नहीं खाता, और तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। रूही ने सुबकते हुए कहा, पर वो काफ़ी तीखा था, तुम तो तीखा खाते भी नहीं हो ना। रियाज ने उसकी गालों को पिंच करते हुए कहा, अरे मेरी चालाक लोमड़ी, इतने प्यार से जहर भी खिलाओगी तो वो भी मैं खा लूँगा, फिर तीखा खाना क्या चीज़ है। अब रूही ने रोना छोड़कर उसके गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चालाक लोमड़ी कहने की, मेंढक कहीं की। कहकर रूही जैसे ही उसे मारने वाली थी, रियाज जल्दी से सोफे से दूर कूद गया। रूही उसे पकड़ने के लिए पीछे भागी। अब रियांस आगे और रूही पीछे पीछे भाग रही थी। इन सब में वो भूल ही गए थे कि इस वक्त वो साड़ी में है। रूही जैसे ही रियांस के को पकड़ने वाली थी कि तभी उसकी साड़ी खुल गई। रूही ने नीचे गिरी हुई साड़ी को देखा और फिर आंखें बड़ी किए हुए रियांस की तरफ देखने लगी। रियांस तो एक शरारती स्माइल के साथ उसके पास ही आ रहा था। रूही ने अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, वहीं रुक जाओ रियांस, वरना मैं इससे पहले ही रूही कुछ कहती, रियांस ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, वरना क्या? बेबी तुम खुद को तो मुझे पकड़ने के लिए पीछे भाग रही थी। बेबी तुम खुद ही तो मुझे पकड़ने के लिए पीछे भाग रही थी। अब मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो तुम मुझे रोक रही हो। कहते हुए रियांस उसके काफ़ी पास आ गया। रूही जैसे ही वहाँ से जाने के लिए पलटी, रियांस ने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने केबिन के बने सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ इतनी प्यारी स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं, लाइक तो कर दीजिए। क्या होगा आखिर रणवीर और माही के रिश्ते का? क्या वो दरार वापस भर जाएगी या फिर बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा? ये हम आगे जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। रियांस क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। पर रियांस उसकी एक बात नहीं सुनते हुए उसे रूम में लेकर आया और बेड पर बिठा दिया। रूही खड़े होते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और फिर अपनी साड़ी बांधने की कोशिश करने लगी। रियाज ने उसे देखकर अपना सिर नामे हिलाया और कबर्ड के पास जाकर उसकी कबर्ड ओपन करते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस रखी हुई है, तुम कुछ कंफर्टेबल पहन लो। हर बार मैं तुम्हें साड़ी नहीं पहनाने वाला, और इस हालत में तुम बाहर नहीं जा सकती, और वैसे भी साड़ी तुमसे नहीं संभलती है। रूही को वाकई में साड़ी बांधना नहीं आता था। ये साड़ी भी उसे एक मेड की हेल्प से पहनी थी। कबर्ड में इतनी सारी ड्रेस देखकर रूही ने शक भरी नजरों से रियांस की तरफ देखकर पूछा, यहाँ पर लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं? सही सही बताओ, इस रूम में तुम किस लड़की को लेकर तो नहीं आती ना? कहते हुए रूही ने रियांस की तरफ से घूरते हुए देखा और बढ़ रही थी, लेकिन वो ये भूल ही गई थी कि इस वक्त उसकी साड़ी खुल चुकी है। वहीं रूही को ऐसा देखकर रियांस को अपने दिल में एक हलचल सी महसूस होने लगी। उसकी नज़रें तो रूही पर जाकर बैठ जैसे ठहर सी गई थी। रूही उसके बहुत करीब आ गई थी और उसे घूरते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। वहीं रियांस की हालत अब खराब होने लगी थी। उसने अपना गला भी खराशते हुए महसूस हो रहा था। जब काफ़ी देर तक रूही को रियांस की बात का जब कोई जवाब नहीं मिला तो रूही ने गौर से उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नज़रें का पीछा किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से अपने हाथों से खुद को कवर करते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
रूही ने घूरते हुए रियांश से कहा तो रियांश ने रूही की आंखों में देखा और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा कर उसे अपने करीब कर लिया और रूही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, क्यों, मुझे शर्म क्यों करनी चाहिए? आफ्टर ऑल तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी को जैसी मर्जी हो देख सकता हूँ। फिर अपनी इन तेज नज़रों से रूही की ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, और जब बेबी इतनी हॉट हो और उसके सामने ऐसी खड़ी हो तो भला मैं खुद पर काबू क्यों करूं? कहते हुए रियांश के होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। रियांश की ऐसी बातों को सुनकर रूही ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसे पता नहीं क्यों रियांश के इतने नज़दीक आना से अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी और उसका पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। रियांश को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि उसके टच से रूही पर असर पड़ रहा है। रूही अपनी घबराती हुई नज़रों से रियांश की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ दो ना रियांश, मुझे चेंज करना है। इस तरह से बोलते हुए रूही इतनी क्यूट लग रही थी कि रियांश ने झुककर उसके गालों पर किस कर लिया। अब वो उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। उसने रूही के कान के करीब आकर सेक्सुअल वॉइस में कहा, इस तरह से मेरे सामने आकर मेरे सब्र का इंतहा मत लिया करो, क्योंकि किसी दिन मैंने खुद पर से कंट्रोल खो दिया तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। कहकर उसने रूही पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। रूही तो जैसे इंतजार कर रही थी रियांश की पकड़ से छूटने का। रूही ने जल्दी से कपबोर्ड में से एक ड्रेस निकाली और वॉशरूम की तरफ भाग गई। जब से रियांश और रूही की शादी हुई थी रियांश ने ही सारी ड्रेस का बंदोबस्त अपने केबिन की सीक्रेट रूम में करवा दिया था, क्योंकि रूही कई बार ऑफिस आती थी तो उसे लगता था कि कभी भी उसे इन ड्रेस की ज़रूरत पड़ सकती है, जो आज पड़ ही चुक गई थी। 2 दिन में रणवीर घर नहीं आया था। 2 दिन से रणवीर घर पर नहीं आया था। माही भले ही रणवीर से नाराज़ थी, लेकिन उसे उनकी चिंता भी हो रही थी। माही ने रुद्र और वेदांत से रणवीर के बारे में पूछा तो उन्हें बताया कि रणवीर 2 दिनों से ऑफिस भी नहीं आया है। अब माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे पूछे। वेदांत को समझते देरी नहीं लगी कि जरूर माही और रणवीर के बीच फिर से कोई झगड़ा हुआ है। उसने माही को तसल्ली देते हुए कहा कि वो जल्द ही रणवीर के बारे में पता करके उसे बता देगा। आर के बिला पूरे रूम में इस वक्त धुआं और शराब की गंध फैली हुई थी। वहीं रणवीर सोफे पर बैठा हुआ सिगरेट के कस ले रहा था। उसे एक दूसरे हाथ में बोइन की एक बोतल थी। सामने की टेबल पर करीब 4-5 बोतल रखी हुई थी। 2 बोतल तो फर्श पर लुढ़की हुई रखी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये सब रणवीर ने ही खाली की है। इतनी वाइन पीने के बाद भी उस पर खास नशा चढ़ नहीं रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी, जो अंदर ही अंदर उसकी फ्रस्ट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। तभी उसके रूम का डोर एकदम से खुला और वेदांत और रुद्र दोनों अंदर आए। पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ देखकर दोनों की बाहें सिकुड़ गई। रूम में बहुत ही मंद रोशनी थी। वेदांत ने आगे बढ़कर रूम की लाइट ऑन की। रणवीर की तरफ देखा। रणवीर जो सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए अपना सिर सोफे के बैक पर टिकाए सीलिंग की तरफ देखते हुए स्मोकिंग कर रहा था। किसी के रूम में आने की आहट पाकर उसने एक तिरछी नज़रों से उन दोनों की तरफ देखा और वापस सिगरेट का एक कस लेते हुए अपनी नसीली आवाज़ में बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था? चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। रणवीर की बात सुनकर वेदांत और रुद्र दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जाकर वो सोफे पर बैठ गए। वेदांत ने रणवीर को अपनी आंखें चौटी कर घूरते हुए कहा, रणवीर, हैव यू गन मेड? लुक एट योर सेल्फ। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपनी? रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही बैठा हुआ सिगरेट की कस ले रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर काफ़ी डार्क एक्सप्रेशन थे। रणवीर की तरह से जब कोई जवाब नहीं मिला तो रुद्र ने फ्रस्ट्रेशन होते हुए उसे कहा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बताओ हमें क्या हुआ है? वहाँ माही परेशान हो रही है और वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है। माही का नाम सुनकर रणवीर के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। हाँ, माही वो परेशान हो रही थी मेरे लिए। व्हाट इज जोक? रुद्र ने वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने रणवीर से पूछा, क्यों, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? क्या फिर से कोई बात हुई है जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? रणवीर ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई वाइन की बोतल को एक ही बार में खाली की और सामने टेबल पर रखते हुए बोला, अगर कोई बात हुई भी हो तो तुम में से किसी को भी हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात माही और मेरे बीच की है, तो अब इसे हैंडल हम दोनों ही करेंगे। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचकर कहा, आज तक हमारी लाइफ में जितनी भी परेशानी आई है, जितनी भी प्रॉब्लम आई है, हमने साथ में मिलकर उनका सोल्यूशन निकाला है ना। तो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी है तो हमें बताओ, हो सकता है शायद हम उसे सोल्व करने में तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात हुई है तुम दोनों के बीच में। वेदांत में भी रुद्र की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुम माही से कभी इतना नाराज नहीं होते हो कि 2 दिन तक उसके बिना बताए घर से बाहर रहो। रणवीर अब फ्रस्ट्रेशन में आकर खड़ा हुआ और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, उसे लगता है कि मेरा सनाया के साथ अट्रैक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और अक्सर मैं रात को देरी से घर आता हूँ क्योंकि मैं सनाया के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। सीरियसली, माही के अलावा मैं किसी और के बारे में ऐसा सोच सकता हूँ। फिर कुछ देर रुककर और उसे पता नहीं कैसे मेरे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में भी पता चल गया है। उसे लग रहा है कि ये छिपाकर मैंने उसे धोखा दिया है। व्हाट? रुद्र और वेदांत दोनों एक साथ शॉक्ड होकर खड़े हो गए। रुद्र ने कन्फ्यूजन से पूछा, पर उसे ये सब
कैसे? वेदांत खड़ा हुआ और उसने अपनी फोरहेड पर अपनी अंगूठा रब करते हुए बोला। और सनाया को लेकर माही को ये गलतफहमी कैसे हुई? रणवीर बालकनी में ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाल की तरफ देखते हुए उसने एक एक करके सारी बात बता दी। वेदांत ने हैरानी से कहा, माही ऐसे कैसे सो सकती है? उस दिन तो मैं भी तुम्हारे साथ था। और किसने खींची थी वो सारी फोटोग्राफ्स? रणवीर ने कहा, मैं अब तक सिर्फ 2 बार सनाया के घर गया, वो भी आरव के लिए। फिर बार जब गया तब तुम मेरे साथ थे। और दूसरी बार मैं माही को बताकर गया था, क्योंकि उसके सामने ही फ़ोन आया था। तो मैंने माही को बता दिया था कि इमरजेंसी है और मुझे जाना होगा। फिर माही मुझ पर ये शक कैसे कर सकती है कि मैं अक्सर देर रात तक सनाया के घर पर रहता हूँ? क्या उसके मेरे प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं था? जब से माही मेरी ज़िंदगी में आई है, मैं उसके अलावा किसी और के बारे में उसके करीब नहीं गया। आज भी कई लड़कियां मेरे आगे पीछे डोलती हैं, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही कहता है कि मैं सिर्फ माही का हूँ। उसके अलावा कोई और लड़की मेरे करीब नहीं आ सकती। तो क्या ये सिला दिया माही ने मेरी वफा का? रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रणवीर, जरूर माही का ब्रेन वॉश किया गया है। उसने मन में ये सारी गलतफहमियां डाली गई हैं। रणवीर ने मुड़कर रुद्र की तरफ देखा और कहा, अगर किसी ने माही को बहकाने की कोशिश भी की है तो भी गलती माही की है कि वो उस इंसान की बातों में आकर मुझ पर शक कर रही है। क्यों मैं उसकी ज़िंदगी में इतना ही मायने रखता हूँ कि वो किसी के बहकावे में आकर मुझ पर शक करे, फिर गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए? ठीक है, अगर वो मुझे बुरा समझती है ना, तो बुरा ही सही। अब उसका सामना डेविल रणवीर से ही होगा। और रणवीर जो उसे मिलने से पहले हुआ करता था, तो उसे मालूम होगा कि उसके लिए मैंने खुद को कितना बदला था। अब हमें दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, और अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात याद रखना, रणवीर ने उन्हें वार्निंग देते हुए कहा, और सोफे से अपना कोट उठाकर रूम से बाहर निकल गया। रुद्र ने थोड़े परेशान होते हुए वेदांत से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा वेदांत। रणवीर इस वक्त बहुत गुस्से में है, कहीं वो माही को हर्ट ना कर दे। रुद्र की बात सुनकर वेदांत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि रणवीर ने पहले ही दोनों को बोल दिया था कि उन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों, क्या करने वाला है रणवीर माही के साथ, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद यहाँ तक स्टोरी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।